नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महुआ मोइत्रा मामले के बाद लोकसभा पोर्टल के लिए आया नया नियम। सांसदों के पीए नहीं कर सकेंगे लॉगिन। जाने और क्या हुए बदलाव। स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर हुई। कनाडा में ई वीजा बहाली पर बोले एस जयशंकर। जम्मू कश्मीर लद्दाख में बर्फबारी, मैदानी राज्यों में गिरेगा पारा। तमिलनाडु में भारी बारिश। जाने मौसम का ताजा अपडेट। उत्तरकाशी टनल के रेस्क्यू में एक्सपर्ट को सता रहा है डर। मजदूरों की निकासी में क्यों हुई देरी, जाने। बेहद ग्लैमरस अवतार में दिखी आलिया भट्ट को लोग बुलाने लगे आलू जी। चिढ़कर एक्ट्रेस बोली, ये क्या नया शुरू हो गया। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के विवाद के बाद संसद ने नया नियम बनाया है। अब संसद पोर्टल के लॉगिन और पासवर्ड सांसदों तक ही सीमित रहेंगे, यानी उनके पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी अब लॉगिन नहीं कर सकेंगे। सूत्रों ने बताया कि सांसद साथ बैठकर अपने पीए और सेक्रेटरी से लॉगिन करवा सकते हैं, लेकिन सांसदों को लॉगिन पासवर्ड और ओटीपी शेयर करने की इजाजत नहीं होगी। पिछले दिनों महुआ मोइत्रा पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछे थे। उन पर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने लोकसभा के डिजिटल संसद पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड एक दोस्त के साथ शेयर किए, जो पोर्टल पर सवाल अपलोड करते थे। खालिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के बीच हुई हालिया विवाद के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत कनाडा राजनयिक संकट के बीच कनाडा में ई वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करना एक तार्किक परिणाम था, क्योंकि स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है और भारत धीरे धीरे वीजा सेवाओं को फिर से शुरू कर रहा है। वर्चुअल G20 लीडर्स समिट के समापन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि G20 बैठक का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, क्या हुआ था कि हमने वीजा जारी करने को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, क्योंकि कनाडा की स्थिति में हमारे राजनयिकों के लिए कार्यालय जाना और वीजा प्रोसेसिंग के लिए जरूरी काम करना मुश्किल कर दिया था, क्योंकि वहां स्थिति अधिक सुरक्षित या अपेक्षाकृत बेहतर हो गई है। मुझे लगता है कि हमने वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करना संभव पाया है। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में इस वक्त मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई राज्यों में सुबह और रात में ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है, हालांकि दिन में इतनी सर्दी महसूस नहीं हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों असम, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला में बसे राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, तो वहीं हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमालय से चलने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से पारा गिरेगा और यही हवाएं जब दिल्ली समेत अन्य मैदानी राज्यों में पहुंचेंगी तो तापमान न्यूनतम 10 डिग्री के नीचे जा सकता है। इससे ठिठुरन बढ़ेगी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद उसमें 41 मजदूरों के फंसे होने की घटना के 12 दिन बीत गए हैं। अभी भी मजदूरों को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका है। इसकी वजह से प्रशासन के प्रति मजदूरों के परिजनों का गुस्सा बढ़ रहा है। हालांकि अब सुरंग से मजदूरों के जल्द बाहर आने की उम्मीद बढ़ गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल यानी सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने रेस्क्यू ऑपरेशन की चुनौतियों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि हिमालय क्षेत्र में जियोलॉजिकल प्रेडिक्शन आसान नहीं होता। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई है कि अब बचाव अभियान उस मोड़ पर है जहां से मजदूरों को पाइप के जरिए आसानी से निकाला जा सकेगा। आलिया भट्ट बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है। आलिया भट्ट ने अपने अब तक के करियर में कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। हाल ही में एक्ट्रेस को गंगूबाई काठियावाड़ी में उनकी दमदार परफॉर्मेंस के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इन सब के बीच आलिया भट्ट को हाल ही में मुंबई के सेंट रेजिस होटल में GQ के मैन ऑफ द ईयर इवेंट में स्पॉट किया गया था। इस दौरान पेप्स ने जब एक्ट्रेस को उनके निक नेम से बुलाया तो आलिया का रिएक्शन भी देखने लायक था। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।